लीगल रिक्वायरमेंट है। तो जो फलाह रिसर्च फाउंडेशन कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को ज्वाइन करके मेंबरशिप बनाती है जैसे बाकी तंजीमों में है। ना हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का सिस्टम है कि आपको जुड़ना है, नहीं। हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी सही उल अकीदा सुन्नी हो, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, अगर वो अहले सुन्नत व जमात के लिए काम करना चाहता है तो हम उसको प्लेटफॉर्म देते हैं। ये एक पहली बात है। जाहिर सी बात है, हमारा जो मेन फोकस है वो है इंटेलेक्चुअल रिवाइवल। ये याद रखिएगा, हम उस चीज़ को लाना चाहते हैं जो मुसलमानों में अब कम होती जा रही है। हमारे यहाँ कामयाबी का जो मयार है वो ये समझा जाता है कि अगर किसी का लड़का डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, एमबीए हो गया, बहुत अच्छी नौकरी लग गई, तो उसको समाज में कामयाबी का एक बहुत बड़ी मंजिल समझी जाती है। हम इसको नहीं समझते हैं। ये यकीनन एक छोटी कामयाबी है, लेकिन अगर हमारा वो बच्चा इंजीनियर बन गया और 18 घंटे काम करके 4 लाख रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि दुनिया जहां में क्या हो रहा है, उसको इस्लाम की बेसिक मालूमात नहीं है, या बेसिक मालूमात तो है, वो कमा रहा है लेकिन वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस्लामिक टेम्परामेंट है, मैं फंडामेंटल तंजीमी टेम्परामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लाम का मुतालबा कर रहा हूँ कि इस्लाम में जो अल्लाह तबारक व तआला ने उलुल अलबाब का जिक्र किया है कुरान मजीद में, और अफला तदब्बरून अफला तफक्करून का जिक्र किया है, वो हमको लगता है कि इन जनरल इंडियन मुस्लिम्स में कम होती जा रही है। हमारे यहाँ लोग रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। डॉक्टर्स तो बन गए हैं, कमा रहे हैं, इंजीनियर्स तो बन गए हैं, कमा रहे हैं, लॉयर्स तो बन गए हैं, कमा रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने लॉयर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे गौर और फिक्र कर पा रहे हैं? ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो रिसर्च कर पा रहे हैं? पेशेंट देख के दवा देना अच्छी बात है, लेकिन आप कोरोना का एग्जांपल देख लीजिए। 51 इस्लामिक कंट्री हैं, किसी ने कोरोना की वैक्सीन को जो है वो काम नहीं किया, उस पर किसी ने उस पर रिसर्च नहीं किया। ऐसे हम इंजीनियरिंग को देख लीजिए, आज जो है बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, लेकिन अगर आप देखा जाए सही माने में वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, वो प्रोग्रामिंग करके कमा रहे हैं, लेकिन कोई नई चीज दुनिया को देने वाली जो चीज है जिसको रिसर्च बोलते हैं, वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। और इसकी एक वजह यह है कि हमारे सोसाइटी में कामयाबी मतलब बच्चे का एक अच्छी नौकरी का मिल जाना, ये कामयाबी को समझा जाता है। तो फलाह रिसर्च फाउंडेशन का जो सबसे पहला ही मकसद है कि हर शख्स को जो इससे जुड़े, उसको उसके इंटरेस्ट के मुताबिक रिसर्च करने के लिए फैसिलिटेट किया जाए, प्रमोट किया जाए, एंकरेज किया जाए। हम किसी को ये कंपेल नहीं करते कि आप इस टॉपिक पर रिसर्च कीजिए। हर इंसान का अपना एक शौक होता है, और मैं अपना 10 साल का तजुर्बा बता दूं, मुझे गिने चुने 1-2 लोग मिले हैं, 1 या 2, जिन्होंने वाकई टॉपिक को अपना इंतखाब करके उस पर काम किया है। वरना हमारे यहाँ रैंडम रिसर्चर्स बहुत होते हैं। रैंडम रिसर्चर्स से मुराद ये है कि जब ट्रिपल तलाक का मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो हमारी पूरी जमात और पूरी कौम वही पढ़ने लगी, और एक दिन में लॉयर बनकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्ग्यू करने का ख्वाब देखने लगी। उसी तरह जब एनआरसी का मसला आया तो ये लोगों ने पैम्फलेट और पीडीएफ सुन सुन के सोचा कि हम जाकर आर्ग्यूमेंट करेंगे। ठीक है, अब जब फिलिस्तीन का मसला आया है तो ये लोग फोन करके पूछ रहे हैं भाई कौन सी किताब पढ़नी है, और वो सोचते हैं कि एक दिन में या एक रात में हम स्कॉलर बन जाएंगे। ये फला इसको डिस्करेज करता है, डिमोट करता है। हम ऐसे स्कॉलरशिप को प्रमोट नहीं करते हैं। ऐसी स्कॉलरशिप कहाँ काम आती है? जब आपके ऑडियंस नॉर्मल लोग हैं, 8th पास, 10th पास, 12th पास लोगों, ठीक है ना, ऐसे लोगों के बीच में आपको खिताब करना है, तब तो ये आपको चलेगा कि आपने 2 रात को पढ़ा, 3 रात, 1 हफ्ते पढ़ा और जाकर उल्टी कर दी, लोग वाह वाह बहुत अच्छी तकरीर थी। लेकिन हम जिस टेम्परामेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, आपकी जो भी फील्ड हो, आप उसमें हाई लेवल रिसर्च करें। जो भी फील्ड हो, फिक हो, थियोलॉजी हो, मेडिकल साइंस हो, क्रोमोसोम पे काम कर रहे हैं, डीएनए पे काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे काम कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, इस्लामिक बैंकिंग पे काम कर रहे हैं, उसमें आपका जो लेवल ऑफ रिसर्च है वो ऊंचा होना चाहिए। अब इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ मुकर्रीन को बहुत जल्दी कबूलियत और शोहरत मिलती है। मैं बिल्कुल साफ बात कहूंगा, तो वो कोशिश ये होती है कि हम मुकर्रिर बन जाएं, और इस बात का ख्याल नहीं है कि हमारी स्कॉलरशिप डेवलप नहीं हो रही है, हमारा एकेडमिक लेवल डेवलप नहीं हो रहा है। तो मुकर्रिर बनकर यूट्यूब पर वीडियो आ गई,
اس میں کیا کس لیول کی گفتگو کی ہے، امٹیریل ہے. ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز نہیں ہوتی.